अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक हो गया एक अनदर और मज़ेदार वीडियो के अंदर। और आज ये पाकिस्तान एयरफोर्स की जो नई जॉब आई है 2025 की, उसके मुताबिक ऐसे सवालात आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। मिक्स एकेडमिक आईक्यू एंड पास एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन। जो सवालात अगर आप लोगों ने याद कर लिए तो आपका टेस्ट जो है 100% क्लियर हो जाएगा। और इसमें इंटेलिजेंस के बहुत सारे सवालों के साथ डिस्कस किया जाएगा। और सीरीज़ वाइज के जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आता, वो भी आप लोगों को डिटेल के साथ समझाए जाएंगे। तो सबसे पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहनत होती है ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए, तो आप हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही होती या कोई सवाल आप लोगों को कन्फ्यूज़न कर रहा होता है, तो वो वाला सवाल आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसको वहीं पर समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पर सही तरह आप लोगों को नहीं समझा पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन कर लेंगे। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। सबसे पहले जो इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है तो उसमें जिस तरह के सवाल आते हैं वो वाले आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किए जाएँ, क्योंकि अगर आप लोग पहले ही टेस्ट में फेल हो गए तो आगे आप लोग जो है किस तरह टेस्ट दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पहले टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो व्हाट इज़ ऑड मैन आउट इज़, कि इसमें से जो है एक मुख्तलिफ है और वो कौन सा है। बुल, मेयर, को एंड हैन। बुल जो है ये भी जानवर है, मेयर भी जानवर है, को भी जानवर है, और जो हैन जो है ये मुर्गी है। और इसकी जो है बुल जो है यहाँ पर जो है आड मैन आउट, इनमें से जो मुख्तलिफ है मेयर, कौ, हैन, बुल। तो हमारा राइट आंसर जो है वो हैन है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है क्योंकि हैन जो है वो मुर्गी है, इसकी 2 टांगें होती हैं। बुल, मेयर, कौ ये सब जो है 4 टांगों वाली होती हैं। तो सिंपल सा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अगर आप लोग जो है समझ लें। यहाँ पर जो ये वाला ये गलत है और यहाँ पर जो हमारा हैन है ये राइट आंसर है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट कम नेक्स्ट इन सीरीज। सही है। तो यहाँ पर सीरीज वाइज के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप लोगों ने सिंपल सा अपने जहन को अपने कंट्रोल में रखना होता है और कंसेप्ट समझना होता है कि इस चीज़ में क्या चीज़ जो है फ़र्क आ रही है। तो सिंपल सा पहले 53 फिर है 40 को, इसके बाद जो है क्या आएगा। तो 4 आप लोगों के पास ऑप्शन होंगे, 27 26 26 29 30 35 इस तरह के हो गए। तो आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि 27 कैसे हैं। सिंपल सा जो है आप लोग ये देख लें, ये 53 है और ये 40 है। 53 और 40, सिंपल सा 53 और 40 में फ़र्क कितना है। तो सिंपल सा कितने का फ़र्क है, 13 का। यानी कि 53 में से 13 अगर नफ़ी किए तो 40 आ गया। और अगर 40 में से वही सीरीज़ जो है हम लोग जो है नफ़ी करें, 40 में से अगर आप लोग जो हैं 13 नफ़ी करें तो कितना जवाब आएगा, वो पास हमारे पास आएगा 27। तो सिंपल सा इसका जो राइट आंसर है वो 27 है। तो इस तरह आप लोग जो हैं एक सीरीज वाइज जो है क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ये भी इसी तरह का है कि शर्ट इज़ टू ड्रेस, कि शर्ट जो होती है वो ड्रेस में आ जाती है। और मैंगो जो है, मैंगो किस चीज़ में शुमार होता है, शर्ट जो हम पहनते हैं ये ड्रेस हो गई और मैंगो जो है ये फ्रूट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, व्हाट इज़ ऑड मैन आउट इज़, इसमें से जो है मुख्तलिफ कौन सा है, 12 20 2 और 5। सिंपल सा इसमें से 5 जो है वो डिफरेंस है। वो कैसे डिफरेंस है, क्योंकि ये है आड नंबर और ये जो 12 20 और 2 हैं ये इवन नंबर है। इनके ऊपर और भी चीज़ें जो है जमा नफ़ी हो सकती हैं, लेकिन 5 जो है ये एक ताकदाद है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 5। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि इसमें से जो है एक रेस्ट में है वो कौन सा है। फुट ये एक पैमाइश है, लेंथ ये भी एक पैमाइश है, किलोमीटर ये भी एक लेंथ है, मीटर ये भी एक लेंथ है। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर जो है वो लेंथ है। वो किस तरह के, फुट जो है ये एक मीटर होता है, फुट का पैमाना आप लोगों ने देखा होगा, किलोमीटर भी उसी के साथ इस्तेमाल होता है और मीटर भी। यानी कि ये तीनों चीज़ें जो है एक ही चीज़ के साथ जो हैं कंसीडर होती हैं, एक ही फुट में आ जाती हैं। तो लेंथ जो होती है, लंबाई, ये हमेशा जो है इसमें से थोड़ा आड दिख रहा है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है लेंथ। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, इफ़ 10 मैन कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 days, देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी 3 मैन 3 days। तो सिंपल सा जो है आप लोगों के पास ये पूछ रहा है कि इफ़ अगर 10 आदमी 10 किलोमीटर का सफ़र जो है कितने दिनों में, 3 दिनों में तय करते हैं। 10 आदमी 10 किलोमीटर का सफ़र जो है 3 दिनों में तय करते हैं।
तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी 3 मैन 3 डेज। और ये कह रहे हैं कि अब 3 बंदे जो हैं वो 3 दिनों में कितना सफ़र करेंगे। तो सिंपल सा ये एक कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं कि 10 बंदे जो हैं वो एक 10 दिन के अंदर जो हैं आप लोगों के 3 डेज़ के अंदर 10 किलोमीटर करते हैं। तो एक बंदे का जो है 1 किलोमीटर हो गया, तो 3 बंदों के कितने होंगे 3 किलोमीटर। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ नहीं है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में बिठाना है और फिर मुझे इसका जवाब बताना है कि इसका जो है राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी इंग्लिश के रिलेटेड है, क्योंकि अक्सर दोस्तों का जो इंग्लिश का टेस्ट होता है वो फेल हो जाता है। आप लोग जो हैं इंग्लिश को सीरियस नहीं लेते कि ये एक आम सब्जेक्ट है और बाकी चीज़ों के ऊपर आप जो है गौर करते हैं। और इंग्लिश सबसे ही मुश्किल टेस्ट होता है मेरे ख्याल में, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट थे वो इंग्लिश में रह गए थे। तो आप लोग इंग्लिश के ऊपर भरपूर अपनी मेहनत करें। टीवी इज़ टू वॉच एज न्यूज़पेपर इज़ टू डैश। तो टीवी जो होता है वो देखने के लिए होता है और न्यूज़पेपर जो है वो किस लिए होती है, वो रीडिंग के लिए होती है, यानी कि रीड पढ़ने के लिए होती है। तो नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिमिलर वर्ड ऑफ द इफेक्ट इज़, कि इफेक्ट का सिमिलर वर्ड जो है एक जैसा लफ्ज है वो कौन सा है। तो सिमिलर का है काज। सिमिलर वर्ड ऑफ द इफेक्ट इज़ अ काज। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ये भी इंटेलिजेंस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ऑड मैन आउट इज़ फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, हैन। तो यहाँ पर आप देख लें फिश जो है ये पानी के अंदर रहती है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ ये भी पानी के अंदर, और फ्रॉग मेंढक ये भी पानी के अंदर, और हैन जो है ये मुर्गी है, ये ज़मीन के ऊपर रहती है। तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो है हैन। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है ब्रास इज़ आले डैश। ब्रास इज़ आले एज, कि ब्रास आले है एज या कॉपर एंड जिंक। तो ये एक निहायत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रास इज़ आले एज कॉपर जिंक, ये आप लोग जो है इसी तरह रट्टर लगा लें कि ब्रास इज़ आले जो है एज ब्रास इज़ आले एज कॉपर एंड जिंक। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। तो यहाँ पर भी सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसका 24 जो है आंसर है ये किस तरह आता है। तो सिंपल से इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो 63 और 48 में कितना फ़र्क है। सिंपल सा है, आप लोग जो है इसको थोड़ा सा समझेंगे। 63 और 48, तो 3 और 10 13, 13 और 2 15, कितना डिफरेंस है 15 का। तो 63 में से अगर 15 नफ़ी करेंगे तो जवाब आएगा 48। अगर 48 में से कितने नफ़ी हुए हैं कि इसका जवाब जो है 35 आए। 8 और 5 ये सिंपल से हो गए 13, यानी कि 2 2 कम हो रहे हैं। पहले 15 थे अब 13 हो गए। तो अब 35 में से कितने कम होंगे। 35 में से सिंपल सा कितने कम होंगे कि ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा 35 में से। अगर आप लोग हैं पहले 15 थे अब 13 हो गए, यानी 2 2 नफ़ी हो रहे हैं। अब 13 में से 2 नफ़ी होंगे तो 11 आंसर आएगा। अब 35 में से अगर 11 निकालेंगे तो हमारा जो है वो राइट आंसर आएगा 24। तो राइट हमारा जो आंसर है वो है 24। और अब 24 में से 9 निकालेंगे, 24 में से 9 निकालेंगे तो हमारा राइट आंसर आता है 15। तो इसी तरह आप लोग जो हैं सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं ये समझने वाले होते हैं, ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है कि सिमिलर वर्ड ऑफ इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का जो सिमिलर वर्ड है वो है फ्लेक्सिबल। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है 1 ओमेगा इज इक्वल टू डैश। तो ये ओमेगा की कीमतें होंगी कि 1 ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है। तो वो 10 की पावर 6 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि 1 गीगा इज इक्वल टू, कि 1 गीगा जो है वो कितने के बराबर होता है। तो 10 की पावर 9 के होता है। 1 गीगा 10 की पावर 9 और 1 ओमेगा 10 की पावर 6, गीगा 9 ओमेगा 6। और नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है कि आ सेट हैविंग 1 एलिमेंट इज कॉल्ड, कि एक सेट है हैविंग 1 एलिमेंट, जो एक एलिमेंट का एक सेट होता है उसको क्या कहते हैं। तो एक एलिमेंट के सेट को जो है सिंगलटन सेट कहते हैं। एक एलिमेंट के सेट को सिंगलटन एलिमेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है इफ़ अ वैल्यूज इज एडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वल देन इज कॉल्ड, कि इफ़ अ वैल्यू, एक वैल्यू, अगर एक वैल्यू एडेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों से एक ही वैल्यू जो है दी जाए इक्वेशन
देन इज गॉड कि दोनों साइटों से अगर एक जैसी जो है वैल्यूज़ दी जाएँ तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एब्सोल्युटली वैल्यूज़, एक जैसी वैल्यूज़। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री देन इज कॉल्ड के जो अगर दो एंगल जो हैं आपस में जमा किए जाएँ तो 90 डिग्री बने तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री देन इज कॉल्ड, अगर 180 डिग्री के होंगे तो वो होंगे सप्लीमेंट्री जाविये, अगर 90 की होंगे तो होंगे कप्लीमेंट्री। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हेन ट्रांसपोर्ट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू बी देन इट इज़ कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिमेट्रिक। ये बी इक्वल इज टू बी जिस तरह के होते हैं कि एक की पावर एक के बराबर है, तो ये कौन सा है, तो इसको कहेंगे सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक की वैल्यूज़ होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है होल ट्रांसपोर्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट बी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ए, आंसर कि एक होल ट्रांसपोर्ट जो है वो ए बी के बराबर है और ट्रांसपोर्ट बी एंड ट्रांसपोर्ट ए ऑफ इसको किस तरह की वैल्यूज़ में लिखेंगे, तो इसका जो जवाब है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर वो कौन सा है। मुझे तो पता है, सिंपल सा आप लोगों ने अपना दिमाग लड़ाना है यहाँ पर ताकि मुझे भी पता चले आप लोग जो है कितने इंटरेस्टेड हैं अपनी पढ़ाई के रिलेटेड। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।